अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम मोजज़े के बारे में बताएंगे, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। ये चांद को दो टुकड़ों में करने का वाकया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के वहदानियत के लिए सबूत पेश करने का वाकया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का वाकया है। आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा में बहुत मुखालफत का सामना था। लोगों को इनकी बातें अजीब लगती थीं और वो इनसे मजीद निशानियां मांगते थे। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश के सरदारों का एक गिरोह आया और कहने लगा, अगर आप वाकई ही अल्लाह के रसूल हैं तो हमें कोई निशानी दिखाएं। आप आसमान से सूरज को नीचे ले आएं या फिर चांद को दो टुकड़े कर दें तो हम आपकी बात मान लेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी। इस रात चांद पूरा था, 14वीं का चांद था और आसमान पर एक जोरदार गरज हुई और सबकी हैरत अंगेज नजरों के सामने चांद दो टुकड़े हो गया। लोग हैरान रह गए। कुछ लोग तो इस मोजज़े से ईमान ले आए, लेकिन अक्सर ने इसे जादू कहकर इनकार कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, इसे देखो, शाहिद रहो, ये अल्लाह की कुदरत का निशान है। इस वाक़ये का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है। सूरह कमर की पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा, क़यामत करीब आ गई है और चांद फट गया है। ये आयत इस वाक़ये की तस्दीक करती है और लोगों को क़यामत के दिन आने वाले अजाब की तरफ मुतवज्जा करती है। चांद को दो टुकड़े कर देना, ये वाकया हमें इस बात की वाज़िह दलील देता है कि अल्लाह ताला की कुदरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आजकल के साइंसदान ने भी तहकीक की और इन्हें चांद पर दरारें नजर आईं। कुछ लोग इसे चांद के दो टुकड़े होने का सबूत मानते हैं। ये बात तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि साइंसदानों को जो दरारें नजर आ रही हैं वो इस वाकये से मुतल्लिक हैं या नहीं। लेकिन हमारे लिए अहम बात यह है कि हम इस वाकये से इबरत हासिल करें और अल्लाह और रसूल के ईमान लाएं और अपनी जिंदगी उनके मुताबिक गुजारें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस वाकये के बाद जो कुरैश सरदार इस मौजे के खिलाफ रहे, उन्होंने इस वाकये को जादू का नाम दिया और लोगों को गुमराह किया और कहा कि हमने कोई दो चांद देखे थे या ये कोई हीला था। कुछ रहनुमाओं ने दूसरे इलाकों से आने वाले मुसाफिरों से तस्दीक चाही, ये उम्मीद करते हुए कि उन्होंने चांद टूटने का मुशाहिदा नहीं किया होगा। ताहम इस वाकये की इत्तलात वसी पैमाने पर फैली हुई थी। कुरैशी अपने रिवायती अकायद में बहुत गहराई से जुड़े हुए थे और अपनी जिंदगी के तरीके को चैलेंज करने वाले किसी भी चीज की मुजाहमत करते थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी के तौर पर कबूल करने का मतलब इनके समाजी और मजहबी ढांचों में मुकम्मल तब्दीली था। कुछ रहनुमा, खास तौर पर आला समाजी हैसियत रखने वाले रहनुमा, ये तस्लीम करने से इनकार कर देते थे कि वो गलत हैं। इस वाकये को कुरैश ने अपनी दुश्मनी की वजाहत के तौर पर देखा और मुसलमानों पर जुल्म में शिद्दत इख्तियार कर ली। लेकिन हमारे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आज पूरी दुनिया में मकबूल है और कैसे ना होता। इस वाकये की ताजीम ही इतनी है कि एक लाइक तो बनता है। जी दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात की सिफ़तें बयान करेंगे।
اگلی ویڈیو بھی بہت دلچسپ ہے، اس کو لازمی دیکھیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ضرور ہٹ کیجیے، شیئر لائک اٹ، تھینک یو۔